एक बार बुद्ध एक रास्ते से गुजर रहे थे। उस रास्ते पर बुद्ध को एक आश्रम दिखाई देता है जिसमें कुछ साधु सन्यासी मंत्र उच्चारण कर रहे थे। महात्मा बुद्ध आश्रम पर पहुंचते हैं। महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व कुछ ऐसा था जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था, क्योंकि उनका प्रभाव ही कुछ ऐसा था कि कोई भी खुद को उनकी तरफ आकर्षित होने से रोक नहीं पाता था। परंतु कुछ लोग अपने अहंकार के कारण महात्मा बुद्ध का विरोध किया करते थे और उन्हें अपना शत्रु मानते थे। परंतु उनकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि कुछ क्षण बाद लोगों का ध्यान उन पर चला ही जाता था और वो भी बुद्ध के पास ही रह जाते थे। इसी तरह जब बुद्ध उस आश्रम में पहुंचे, सभी उनका मान सम्मान करने लगे। वहीं पर एक साधु रहा करते थे। सभी लोग उनका भी बहुत आदर करते थे, परंतु वे सन्यासी बुद्ध को नहीं जानते थे। उन सन्यासी का नाम था उर्विला कश्यप। जब उर्विला कश्यप को उनके साथियों से बुद्ध का परिचय प्राप्त होता है, उनका व्यवहार बुद्ध के लिए बदल जाता है। और ये भी एक सबसे जरूरी समझने वाली बात है कि जब तक सन्यासियों को ये नहीं पता था कि आखिर बुद्ध है कौन, तब तक बुद्ध का उन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही उन्हें महात्मा बुद्ध का वास्तविक परिचय प्राप्त हुआ, उनका व्यवहार बुद्ध के लिए बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका अर्थ है हमारे मानने की वजह से। बुद्ध के प्रति जो विश्वास उन लोगों ने अपने मन में बनाया, उन्हें बुद्ध में वही दिखना शुरू हो गया। उर्विला कश्यप बुद्ध से पूछते हैं, क्या तुम वही हो जो ईश्वर को नहीं मानते? बुद्ध कहते हैं, हाँ, मैं ईश्वर को मानने में विश्वास नहीं करता। मैं तो केवल ईश्वर को जानने पर विश्वास करता हूँ। जो तुम मानते हो वो गलत भी हो सकता है, लेकिन जो तुम जानते हो, जो तुम्हारा स्वयं का अनुभव है, उसे गलत करने का कोई तरीका नहीं। लेकिन जिस बात का तुम्हें अनुभव ही नहीं, उस बात का दावा करना मुझे गलत लगता है। और जिस बात का तुम्हें अनुभव है, मुझे नहीं लगता कि उसका दावा करने की कोई भी आवश्यकता है। बुद्ध के द्वारा कहे गए शब्द बहुत गहरे थे। वहां उपस्थित सभी सन्यासी बुद्ध के शब्दों को सुनकर दंग रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे प्रश्न का इतना गहरा उत्तर देने वाला मनुष्य कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकता। फिर उर्विला कश्यप बुद्ध से कहते हैं कि रात ज्यादा हो गई है, इस विषय में हम वार्ता करेंगे, परंतु कल। अभी आप मेरी कुटिया में जाकर विश्राम करिए। बुद्ध कहते हैं कि नहीं मुनिवर, मैं अपनी उपस्थिति से किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहता। यदि कोई और कुटिया खाली है तो आप मुझे बता दीजिए। तब उर्विला कश्यप उनसे कहते हैं, हे गुरुदेव, कुटिया तो खाली है, परंतु उसमें एक सांप रहता है और इसीलिए उस कुटिया में रात बिताना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। बुद्ध ने कहा, आप चिंता ना करें, आप मेरी व्यवस्था उसी कुटिया में कर दीजिए। मैं एक सांप के साथ भी रह सकता हूँ। लेकिन फिर भी वे सन्यासी बुद्ध को समझाने का खूब प्रयत्न करते रहे कि बुद्ध, वो कुटिया आपके लिए सुरक्षित नहीं है, वहाँ मत सोइए। बुद्ध कहते हैं कि इस पृथ्वी पर हर एक स्थान मेरे लिए सुरक्षित है और ये मेरे अनुभव की बात है। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बुद्ध उस कुटिया में सोने की जिद क्यों कर रहे थे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है कि जब कोई मनुष्य अपने आत्मज्ञान के बेहद करीब होता है, तो इस बात की जानकारी उसके आसपास मौजूद सर्पों को सबसे पहले हो जाती है। महात्मा बुद्ध भी जब अपने ध्यान में लीन थे, जब वे अपने आत्मज्ञान के करीब थे, तो उनके शरीर पर भी सांप को चलते हुए देखा गया था। फिर कुछ देर बाद बुद्ध का आसन उसी कुटिया में बिछा दिया जाता है और बुद्ध उस कुटिया में जाकर आसन पर बैठकर ध्यान की अवस्था में लीन हो जाते हैं। कुछ समय बाद जब बुद्ध अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि उनके सामने एक काले रंग का सांप फन फैलाए हुए बैठा है।
बुद्ध उस सांप से कहते हैं कि हे मित्र, अब यह स्थान तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं रहा। तुम कुछ भी नहीं करोगे तो भी लोग तुम पर हिंसा कर सकते हैं, तुम्हें मार भी सकते हैं। इसीलिए तुम्हें इस स्थान को छोड़कर जंगल की ओर चले जाना चाहिए। मनुष्य अपने डर से हमेशा पीड़ित रहता है। वो जहाँ भी डर देखता है वो उसे खत्म करने की कोशिश करता है। बुद्ध की बात सुनकर वो सांप चुपचाप जंगल की ओर चला जाता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हमारे मन में यही प्रश्न उठता है कि आखिर ये कैसे संभव है? आखिर एक सांप को बुद्ध की बात कैसे समझ आ सकती है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन शब्दों के अलावा भी बात करने का एक माध्यम होता है। कुछ लोग ये नहीं समझ पाते। कुछ लोग कहते हैं कि बुद्ध अपनी वाहवाही कराने, अपनी प्रशंसा करवाने जानबूझकर उस कुटिया में विश्राम करने गए थे, वरना बुद्ध किसी और कुटिया में भी तो सो सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं है। बुद्ध का उद्देश्य अपनी वाहवाही करवाना, प्रशंसा करवाना नहीं था, परंतु बुद्ध का उद्देश्य तो उस सर्प की जान बचाना था। जिस व्यक्ति के भीतर अपार करुणा हो, यदि वो मनुष्य के साथ साथ किसी जानवर को भी दर्द ना दे सके तो उसी को बुद्ध कहते हैं। एक जानवर को हमें नुकसान पहुंचाने में कोई मजा नहीं आता। जिस प्रकार मनुष्य खतरे को देखकर मदद के लिए चिल्लाता है, अपने हाथ पैर चलाता है, ये सभी क्षमताएं मनुष्य के भीतर है। ठीक उसी प्रकार एक जानवर में, एक सर्प के भीतर भी ये क्षमता है कि जब भी वो खतरे में होता है, उसे लगता है कि उसके प्राणों को खतरा है, तो वो काट सकता है, केवल अपने प्राणों की सुरक्षा करने के लिए। इसीलिए बुद्ध का सीधा साधा संदेश केवल इतना ही है कि जब भी कभी आपको कोई प्राणी दिखे, कोई जानवर या कोई सांप दिखे, तो उसे मारने से पहले एक बार विचार जरूर कीजिएगा और उसे नुकसान ना पहुंचाइएगा। यदि आपको कोई व्यक्ति किसी सर्प की हत्या करते दिखे तो उसे भी रोके। आप वो मनुष्य बन सकते हैं जो उसके प्राणों की रक्षा कर सकता है। आपको उसे बचाना है और उससे भी कहना है कि उसे मारो मत, परंतु उसे किसी जंगल में जाकर छोड़ दो। इस तरह से निश्चित ही आप अपनी सच्ची मानवता का परिचय देंगे। बुद्ध कहते हैं कि मेरा मानना ये है कि यदि हम किसी को प्राण दे नहीं सकते तो उसे छीनने का भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो मिलते हैं ऐसे ही और भी नई कहानियों के साथ, ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।